ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली हुई है, एक मौका मिला हुआ है कि आपके साथ हम जो है SCERT उत्तर प्रदेश की तरफ से बच्चों की शिक्षा के लिए क्या चीज़ें कर रहे हैं वो आपके साथ साझा करें। आपको याद होगा कि या पहला सवाल उठता है कि SMC क्यों? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में बहुत सारे अभिभावकों को या दूसरे जो है प्रतिनिधियों को रख करके एक सरकारी स्कूल में कमेटी बनाई गई है। एंड व्हाई इट्स नीडेड, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ रही है? आपने पुराने स्कूल देखे होंगे तो सामान्य तौर पे हिंदुस्तान में दो तरह की परंपराएं पुराने में दिखाई देती हैं कि एक तो स्कूल जो है आश्रम होता था, गुरुकुल होता था और उसकी स्थापना ही जो है एक गुरुजी किया करते थे और वो उनकी बॉडी होती थी, वो उनका स्कूल ऑफ थॉट होता था और वो अपने स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से चीज़ों को रन करते थे। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो स्कूल ऑफ थॉट है या जो वो चीज़ें सिखाते हैं उस समाज के लिए, कई बार वो ये भौतिक जगत की चीज़ें भी सिखाते थे अंदर, क्योंकि वो उनका अपना स्कूल ऑफ थॉट था। फिर दूसरे स्कूल आए जिनको समाज ने स्थापित किया, बहुत जो शिक्षा में रुचि रखने वाले लोग थे, वो उसके आश्रम पद्धति वाले नहीं थे। उसके बाद आए, उन्होंने कहा कि नहीं, जो है समाज की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था होगी और समाज के लोगों ने स्कूल स्थापित किए। फिर सरकार आ गई, फिर सरकारी स्कूल हो गए और इसके बाद सरकार को महसूस हुआ कि नहीं, इसमें समाज भी होना चाहिए, तो हम वापस फिर से समाज के पास गए। मुद्दा ये कि करना क्या है, क्यों SMC जो है आवश्यक है। इवन क्वेश्चन उठता है कि स्कूल ही की क्या जरूरत है। हमारे बहुत सारे लोग जो है आज की डेट में तो एनरोलमेंट बहुत अच्छा है, करीब 98+% एनरोलमेंट है, समटाइम भी से 99 पॉइंट समथिंग है एनरोलमेंट। बट आज से जो है 8-10 साल पहले एनरोलमेंट ही 90% होता था। 10% लोग तो स्कूल ही नहीं भेजते और अगर 80s में चले जाएंगे तो करीब 70-80% एनरोलमेंट हुआ। तो सवाल उठता है कि स्कूल की जरूरत ही क्यों है? क्या बिना स्कूल के नहीं सीखा जा सकता है? क्या बिना स्कूल के नहीं सिखाया जा सकता है? यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि स्कूल की प्रासंगिकता को समझने की आवश्यकता है और ये हमारे समाज के लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार स्कूल का इंटरवेंशन, शिक्षक का इंटरवेंशन आवश्यक क्यों। अगर आप स्कूल नहीं भेजेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा सीखेगा, तभी सीखेगा। और हमारे जो पूर्वज थे वो समाज से सीख के कई बार बहुत अच्छे काम भी करते थे, अपने परिवार से सीखते थे। कोई जो है इस तरह का अरेंजमेंट सबको नहीं मिलता था। ऐसा नहीं है कि जो लोग पढ़ने स्कूल नहीं जाते थे या गुरुकुल नहीं जाते थे वो जिंदगी भर कुछ सीख नहीं पाते, सीखते थे, गति धीमी होती थी। तो स्कूल का इंटरवेंशन पहला काम क्या करता है, सीखने की गति को बढ़ाने की क्षमता रखता है। शिक्षक की भूमिका क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सीखने की गति को बढ़ाने में सक्षम है। वो आपको वो अनुभव जो हो सकता है आप 40 साल समाज में रहते, वो अनुभव जो 40 साल में आपको मिलने वाले थे, वो सारे अनुभव कई बार आपको 1 साल में, 2 साल में, 5 साल के अंदर देने की क्षमता रखते हैं।
तो इसलिए स्कूल आवश्यक है, इसलिए शिक्षक के लिए आवश्यकता है, और इसीलिए इस डिपार्टमेंट की आवश्यकता है, और इसीलिए स्कूल को, शिक्षक को, दोनों को एम्पावर करने की आवश्यकता है। अगर स्कूल एम्पावर्ड नहीं होगा, स्कूल समृद्ध नहीं होगा, शिक्षक की क्षमता नहीं होगी, तो यही चीज जो हम कह रहे थे ना कि 40 साल की चीज, 40 साल के जो अनुभव हैं जो आपको 1 साल से लेके 10 साल के अंदर वो दे सकता है, अगर शिक्षक अच्छा नहीं होगा तो कई बार वो जो है स्कूली शिक्षा पास करके चला जाता है और वो नॉलेज कंस्ट्रक्ट नहीं होता है। आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चा तो इंटर कर लिया लेकिन उसको आता कुछ भी नहीं है, बीए कर लिया, एमए कर लिया, अभी जो है एप्लीकेशन नहीं लिख पाता है, बीए कर लिया, एमए कर लिया, साइंस से ग्रेजुएट हो गया, इंजीनियर हो गया, अभी बिजली का बल्ब भी नहीं बदल पाता। तो कहां पे प्रॉब्लम हो गई? शिक्षक में प्रॉब्लम हो गई, शिक्षक अच्छा नहीं था, कोर्स कैरिकुलम सब कुछ बहुत अच्छा था, वो जो अनुभव देने चाहिए थे, जो ज्ञान देना चाहिए था 10 साल के अंदर, वो अनुभव दे नहीं पाया, वो ज्ञान दे नहीं पाया, वो प्रैक्टिस वो करवा नहीं पाया। तो इसलिए जो है जरूरत है कि हम स्कूल सिस्टम को, टीचर को समृद्ध करें, और इसमें जो सबसे बड़ा रोल आता है वो आता है अभिभावकों का, एसएमसी का, टू लुक इनटू इट कि वो चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही, और उनके ना होने में कौन सी चीज बाधा आ रही है। अगर गांव के लोगों को, एसएमसी के लोगों को, अभिभावकों को लगता है कि नहीं ये चीज प्रॉब्लम कर रही है, तो आपकी आवश्यकता इस बात की है कि उस मुद्दे को उठाएंगे भी, साथ में सिर्फ उठाएंगे ही नहीं, उसके समाधान के तरीकों पर विचार विमर्श करेंगे। कहां कहां विचार विमर्श करेंगे? आपस में भी करेंगे, स्कूल के अध्यापकों के साथ करेंगे, हेडमास्टर के साथ करेंगे कि ये जो समस्याएं आ रही हैं, जो सीखने का वातावरण नहीं बन पा रहा है, इसको कैसे दूर किया जाए। तीसरी, अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे बस का नहीं है इस समस्या का समाधान करना, शिक्षक से और प्रधानाध्यापक से भी बातचीत हो गई है, समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है, तो फिर उसके ऊपर जाकर के बातचीत करने का भी काम आप ही का है। क्यों? बच्चे तो आप ही के। और अगर आपने उस समय इसको नहीं किया या किसी कारण से नहीं कर पाए, तो आपका और आपके बच्चे का तो ताउम्र नुकसान हो चुका है ना। मास्टर साहब का तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो कहेंगे इस साल नहीं पढ़ाया है, कोई बात नहीं, अगली साल पढ़ा देंगे। लेकिन आपके बच्चे को जो अनुभव उस साल मिल जाना चाहिए था, आपके बच्चे को जो ज्ञान उस साल मिल जाना चाहिए था, वो तो उसको नहीं मिला ना। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस पे अपनी नजर रखें, और नजर रखने के लिए मैंने SCERT ने एक डॉक्यूमेंट डेवलप किया है उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम है लर्निंग आउटकम डॉक्यूमेंट। और वो लर्निंग आउटकम डॉक्यूमेंट जो है 3 तरीके से हमने तैयार कराया हुआ है। पहला हिस्सा जो उसकी एक बहुत अच्छी सी किताब है, गाइड बुक है, वो जो है टीचर्स के लिए है जो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाते हैं। उसमें जो है लिखा हुआ है कि क्या क्या, किस किस कक्षा में, किस किस विषय में कौन कौन सी चीजें बच्चे को आ जानी चाहिए, और उन चीजों को प्राप्त करने के या उन चीजों को बच्चों तक पहुंचाने के लिए कौन कौन सी चीजें की जा सकती हैं।
मतलब सीखने का तरीका है, कोई जरूरी नहीं है हर आदमी एक ही तरीके से सीख ले, तो उसमें वो तरीके भी लिखे हुए हैं। तो ये तो टीचर के लिए है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो उन लोगों के लिए है जो यदा कदा स्कूल में आते जाते रहते हैं। उसमें इंस्पेक्टर्स भी होते हैं, अधिकारी भी होते हैं, और जो है बीआरसी के लोग भी होते हैं, जो शिक्षा विभाग के ही लोग होते हैं, कि वो जा करके स्कूल में देखते रहे कि वो जो चीजें हैं वो पोस्टर के रूप में स्कूल में लगाई गई हैं। पॉली पेपर पे पोस्टर छपवाया है जिसमें कक्षावार लिखा है कि बच्चे को भाषा में, बच्चे को गणित में, बच्चे को विज्ञान में क्या क्या चीजें आनी चाहिए। तो दूसरा काम उन लोगों का है कि वो जाके देखें कि वो बच्चों को वो सीख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट आप पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए छपवाया है। और लास्ट ईयर हम लोगों ने हर पेरेंट के लिए, जिस भी क्लास में उसका बच्चा पढ़ता था, उसके लिए ये डॉक्यूमेंट छपवाया है और जो है हर स्कूल को दिया है कि वो हर बच्चे को डॉक्यूमेंट दें। और जो है आपको इस आशय से दिलाने का प्रयास किया था कि आप जो है अपने बच्चे से ये जानने का प्रयास करें कि वो उनमें से चीजें सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। और अगर आप सीखने सिखाने की बातचीत करने लगेंगे तो इसमें जो है बच्चे को जो है प्रेरित होता है, बच्चे को सीखने की इच्छा करने लगती है। मैं जब भी अभिभावकों से मिलता हूं तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप जो है जब भी बच्चे से आपके स्कूल आ रहा है या स्कूल से जा रहा है या कहीं से खेल के ही आ रहा है, आपकी मुलाकात सामने हो रही है, 2-3 बातें जरूर करना चाहिए। एक, उससे पूछना चाहिए कि आज आपने क्या नया सीखा है। और दूसरा, उसके साथ ये साझा करना चाहिए कि आपने आज कौन सी नई चीज सीखी। कई बार क्या होता है कि हमने क्या सीखा ये भी हम साझा नहीं करते हैं। आपने जो है दिन भर आप कहीं ना कहीं गए होते हो, समाज में ही कहीं होते हो, तो निश्चित तौर पे आपके कुछ नए अनुभव होते जरूर हैं और आप कोई नई चीज जो है कंस्ट्रक्ट करते हो, कोई नई चीज दिमाग में आती है, कोई नया कॉन्सेप्ट बनता है। तो अगर आप घर आएंगे और अपने बच्चे के साथ साझा करेंगे कि आज मैंने ये नई चीज सीखी हुई है या आज हमने ये नई चीज पढ़ी हुई है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चा उस चीज की तरफ प्रेरित होगा तो कि ये एक अच्छी चीज है, पापा ने शेयर की है, मम्मी ने शेयर की है, भैया ने शेयर की है, तो मुझे भी शेयर करना चाहिए। और अगर आप उससे पूछते हैं कि आज आपने क्या नया सीखा है और आपके घर में अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो अगर एक शेयर करता है तो दूसरा भी शेयर करता है कि मैंने भी आज ये नया सीखा है, तो आपके घर में एक सीखने का वातावरण बनेगा और बच्चे इसी वातावरण में बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे। तो ये बातचीत जो है आपके लेवल पे बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चा मेरा है और उस बच्चे की खुशी स्थापित करने का दायित्व भी मेरा ही है। तो हमें सीखने सिखाने की बातचीत, मैं इस चीज को बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं, बनाने की जरूरत है। ये जो है अध्यापक के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता है। दिस इज नॉट जॉब ऑफ टीचर, ये हमारा काम है, मेरा बच्चा है। हम बातचीत करेंगे, अगर हम सीखने सिखाने की बात करेंगे तो वो जो है स्कूल में जाके सीखने के माइंडसेट से भी जाएगा। अभी मैं बहुत बार जो है लोगों से बातचीत करता हूं, जैसे आप लोग यहाँ पे मीटिंग में आए हो, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे यहाँ मीटिंग में आते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या सोच के आए थे, क्या सोच के आए थे, किस तरह की बातचीत होगी यहाँ पे, तो वो ऑलमोस्ट ब्लैंक होते हैं क्योंकि वो कुछ सोच के नहीं आते। अभी मेरे यहाँ जो है
लखनऊ यूनिवर्सिटी के एमएड के जो बच्चे हैं, जो बीएड के बाद होता है, दे आर क्वाइट ग्रेजुएट, है ना, मास्टर डिग्री कर रहे होते हैं शिक्षा शास्त्र में। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग SCERT आए हो तो वो सोच के आए होंगे कि जा रहे हैं SCERT में ये चीज सीखेंगे, मुझे बताओ तुम लोग क्या क्या सोच के आए। आपको बताने में मुझे खराब लग रहा है कि उनमें से सारे बच्चों ने ये कहा कि सच सच बताएं, हम लोग कुछ सोच के नहीं आए थे, हम लोगों को भेजा गया था इसलिए चले आए थे। आपको लगता है कि अगर किसी को भेजा गया है और वो हमारे संस्थान में चाहे 5 दिन रहे चाहे महीने भर रहे, क्या वो कुछ सीख सकता है? जब सीखने आया ही नहीं है तो कुछ सीख ही नहीं सकता है। सीखेगा तो तब ना जब वो सीखने आया हो, उसने सोच के आना चाहिए कि हम जा रहे हैं SCERT ये चीजें सीखेंगे। जब आप ये सोच के जाएंगे कहीं पे, हम तो बाजार जाते हैं तो लिस्ट बना के जाते हैं, सब्जी मंडी जाते हैं लिस्ट बना के जाते हैं, और स्कूल जाते हैं तो ब्लैंक चले जाते हैं, किसी संस्थान में जाते हैं तो ब्लैंक चले जाते हैं, जो मिल जाएगा उठा लाएंगे, कूड़ा कचरा जो भी है सब ले आएंगे। तो मेरा है कि थोड़ा सा फोकस हमारा, अगर हमारा फोकस बदलेगा तभी बच्चे का बदलेगा। बच्चे का जो है आचरण व्यवहार परिवर्तन ऐसे नहीं होता है कि दिन भर तो मुझे कुछ और करते देख रहा है और वो बहुत अच्छा आचरण करेगा, नहीं, वो आचरण से आचरण की शिक्षा लेता है, जो हमको करते देखता है वही सीखता है। तो हमें भी अपना आचरण बदलना पड़ेगा, हमें भी सीखने सिखाने की बातचीत शुरू करनी पड़ेगी, और तभी हमारा बच्चा सीखने की तरफ तत्पर होगा। सिर्फ भाषण से नहीं होगा, डांटने से नहीं होगा, मारने से भी नहीं होगा। अभी सर ने बोला हुआ था तो बताया था कि मैं जब आऊँगा तो मैं सर्वे की बात करूँगा कि किस तरह से बच्चे और कितना % बच्चे कैसे सीख रहे हैं। अलग अलग तरह के सर्वे हैं जो कि ये बताते हैं कि आज की डेट में हमारी जो है जो शिक्षा व्यवस्था है वो कहाँ पे है, और सारे जो सर्वे हैं ये बताते हैं कि शुरुआती दौर में बच्चों के सीखने की गति अच्छी है। शुरुआती दौर में कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 सीखने की गति बहुत अच्छी है। और इवन पिछले साल का जो नेट्स हुआ था उसमें भी कक्षा 3 का जो एवरेज स्कोर था वो अप्रॉक्स 70% था। हम लोगों ने भी कुछ सर्वे किए हुए हैं SCERT में, उसमें जो शुरुआती दौर के क्लासेस हैं कक्षा 1, 2, 3 के, उसमें लर्निंग लेवल बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बाद के सालों के लर्निंग लेवल खराब होते चले जाते हैं। कक्षा 8 तक जाते जाते अपने मिनिमम पे आ जाते हैं, 40%, 44% आते हैं। क्यों आते हैं? इस पे जो है विचार कीजिए। सिर्फ इसीलिए आते हैं कि कक्षा 1, 2, 3 के लेवल तक पेरेंटल सपोर्ट किसी न किसी रूप में हो जाता है, क्योंकि पिताजी जो अभिभावक है उसको कुछ ना कुछ आता है, वो घर में समाज में जो लोग होते हैं वो भी कुछ ना कुछ बातचीत करते रहते हैं, वो लेवल हाई हो जाता है। और जैसे ही लेवल आता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, है ना, गति के सिद्धांत, तो जहां पे हमारा नहीं है वही बच्चे का डाउन हो जाता है। स्कूल का इम्पैक्ट होता है नो डाउट, लेकिन जहां हमें नहीं आता है वही बच्चे का डाउन हो जाता है, और वो स्कूल जो है वो दे नहीं पा रहा है। तो जैसे ही जैसे लेवल अप होता है वो डाउन होता चला जाता है। तो मेरा इसीलिए जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है आज की डेट में वो ये है कि हम लर्नेड सोसाइटी बनाएं, हम ऐसे समाज की रचना करें जहां अभिभावक जागरूक हो और पढ़ा लिखा हो
समझदार हो, खुद पढ़ के समझने की क्षमता रखता हो, खुद पढ़ के अपने बच्चे की मदद करने की क्षमता रखता हो। अगर ये करने जाएंगे तो शिक्षक का भी सहयोग हो जाएगा, हो सकता है शिक्षक और ज़्यादा जो है सफल हो जाए अपने प्रयास में, ये उसके लिए सपोर्ट होगा। तो ये जो है आप लोगों से एसएमसी मेंबर से मेरा अनुरोध है कि आप अपने समाज में जाइए, आप जो है अपने साथियों को बताइए कि भाई बच्चे को पढ़ाना है, एक अच्छा समाज बनाना है, तो हम लोगों को भी पढ़ना पड़ेगा। भले ये सिर्फ स्कूल के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। दूसरा एक है कि क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं, मतलब ये बहुत बड़ा इशू है और बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है कि अलग अलग फोरम्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फलाने स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, फलाने इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, फलाने जगह से बहुत ज़्यादा लोग नौकरी पाते हैं। तो नौकरी पाना जो है अच्छी शिक्षा का द्योतक नहीं। अच्छी शिक्षा का द्योतक क्या है? अच्छी शिक्षा का द्योतक ये है कि जो चीजें उसने पढ़ी हुई हैं उनको वो कर सकने में सक्षम है। सिर्फ नौकर बनने में सक्षम है, ये अच्छी शिक्षा नहीं है। आज की डेट में हर आदमी चाहता है, जब बच्चा पैदा होता है तब तो कहता है राजा बेटा पैदा हुआ है, और जैसे ही वो हाई स्कूल इंटर में आ जाता है नौकर बनाने की सोचने लगता है। हर आदमी चाहता है मेरा बेटा नौकर बन जाए, अगर जो है सरकारी नौकर नहीं बन रहा है तो प्राइवेट में नौकर बन जाए, प्राइवेट में नौकर नहीं बन पा रहा है किसी कंपनी में तो किसी साहूकार के नौकर बन जाए। मतलब अगर शिक्षा का यही करना है तो फिर शिक्षित होने से कोई फायदा नहीं। नौकर बनाना चाहते हो, जब पैदा हुआ था तो राजा बेटा था, और बड़ा हो गया तो नौकर बनाओगे? यार राजा बेटा बनाओ, राजा बेटा था राजा बेटा बनाए। तो उसके लिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जहां पे वो एंटरप्रेन्योर कर सके, अपने नॉलेज से जॉब क्रिएट कर सके, अपने नॉलेज से काम क्रिएट कर सके, अपने नॉलेज से पैसा पैदा कर सके। ये बनाना है, मुझे वो नहीं बनाना है। वो जो है वो तो जिनको बनाना वो बनाए, क्योंकि नौकर वाली जो व्यवस्था है ना वो सब अधीन होते, कोई जो है प्रोडक्टिविटी नहीं होती। मैं आज भी बहुत सारे मेरे साथी हैं जो कि खेती किसानी कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं, मतलब समटाइम आई हैव ए लॉट ऑफ ऑनर फॉर देम। क्यों? क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं ना बड़ा तरीके से कर रहे हैं, दे आर सक्सेसफुल। सिर्फ नौकर होना जो है, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि जो लोग जो है सिलेक्ट हो गए किसी परीक्षा में वही केवल सफल है। हाँ, वो आराम की तनख्वाह पा रहे होंगे, मतलब दैट इज ओके कि वो 4 दिन काम करते हैं तो भी महीने भर की तनख्वाह मिलती है, ये हो सकता है। लेकिन आदमी तो वो अच्छा है जो है मेहनत करके पैदा करता है, और हमें ये बात अपने बच्चों में डालनी है, ये बात हमें अपने बच्चों में सिखानी है, ये बात उनके आचरण में हमको लानी है कि हराम का नहीं खाना है, मेहनत का खाना है। और इसलिए जो सीख रहे हो इसको जो है अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में, अपने व्यवसाय में, अपने व्यवहार में कैसे लाना है, इस पे काम करना है। तो इसमें काम होगा तभी जब मतलब एज ए पेरेंट, एज ए एसएमसी आपका सहयोग मिलेगा। और आज जो है सिर्फ इसी चीज की अपील करने मैं आपके बीच में आया था कि आइए हम सब एक साथ सीखने की कोशिश करते हैं, और एक बार हम लोग फिर से ऐसे समाज की रचना करते हैं जहाँ सीखने का वातावरण होगा। हम भी सीखना चाहते हैं, आप भी सीखना चाहते हैं, हम आपसे सीखना चाहते हैं, आपसे आपका पड़ोसी सीखना चाहता है, सब लोग एक दूसरे से सीख के एक अच्छे समाज की रचना करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।